अगर आपको भी सबसे ज्यादा सैलरी और सम्मान वाली नौकरी करनी है तो हम यहाँ पर टॉप 10 नौकरियों के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। युवाओं का सपना होता है कि वे ऐसी नौकरी करें जिसमें उन्हें ज्यादा सैलरी मिलने के साथ साथ अन्य तरह की सुविधाएं भी मिले ताकि वे अपना खर्चा आसानी से चला सके। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि भारत की उन 10 सरकारी नौकरियों के बारे में जिसमें सबसे अधिक पैसे के साथ साथ बहुत सम्मान भी दिया जाता है। नंबर 1 पर आते हैं आईएएस और आईपीएस। आईएएस और आईपीएस देश में मैनेजमेंट और देश को आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण जॉब है। एक आईपीएस को एसपी के रूप में तैनात किया जाता है और आईएएस को कलेक्टर शहर डीएम जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाता है। आईएएस और आईपीएस उचित प्रशासन प्रदान करने के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करते हैं। आईएएस और आईपीएस के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाती है। एक आईएएस को शुरुआत में 57,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती है। हालांकि कुछ महीनों के बाद सैलरी 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। सैलरी के अलावा आईएएस और आईपीएस को यात्रा, स्वास्थ्य, आवास सहित कई तरह के भत्तों का भी पैसा दिया जाता है। इस पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन यूपीएससी के तहत किया जाता है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित की जाती है। चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद किया जाता है। नंबर 2 पर बात करते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस सर्विसेज। भारतीय सेना के 3 अंग है: भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना प्रधान और भारतीय थल सेना। लेफ्टिनेंट पदों पर चयन के लिए यूपीएससी के तहत एनडीए, सीडीएस, एएफसीएसटी आदि परीक्षा आयोजित की जाती है। अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स, मेन, जीडी, फिजिकल टेस्ट, पीईटी टेस्ट और इंटरव्यू के बाद किया जाता है। भारतीय सेना चुनौतीपूर्ण काम करती है लेकिन उन्हें शानदार सुविधाएं मिलती है, साथ ही उनका अच्छा वेतन भी दिया जाता है। एक लेफ्टिनेंट की शुरुआत सैलरी 17,000 रुपए होती है, वही मेजर बनने पर सैलरी 1 लाख हो जाती है। इसके अलावा कई तरह के अन्य भत्ते भी जवानों को दिए जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं इसरो, डीआरडीओ साइंटिस्ट और इंजीनियर। अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वाले इंजीनियर अभ्यर्थी इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिक और इंजीनियरों के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति को आवास की उत्तम सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही इन संस्थानों में काम करने से आपको समाज में अपार सम्मान मिलता है। जानकारी के मुताबिक इन्हें शुरुआती में 60,000 रुपए तक सैलरी मिलती है, हालांकि बाद में सैलरी लाख के करीब या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। नंबर 4 पर आते हैं आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की मोटी सैलरी मिलती है। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी आपके करियर की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा पद है। आरबीआई में किसी को डिप्टी गवर्नर स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। आरबीआई अलग से परीक्षा आयोजित करता है और चयनित अभ्यर्थियों को 3 BHK फ्लैट मिलता है। साथ ही वे अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के तहत चयनितों को 67,000 रुपए शुरुआत सैलरी दी जाती है। नंबर 5 पर आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस। आईएफएस के तहत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शुरुआत में 60,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। हालांकि कुछ समय बाद सैलरी बढ़ भी जाती है और 1 लाख तक पहुंच जाती है। आईएफएस के लिए अभ्यर्थियों का चयन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के तहत किया जाता है। इसके लिए यूपीएससी परीक्षा आयोजित करता है। अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के बाद किया जाता है। नंबर 6 पर आते हैं पीएसयू जॉब्स। पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी पाने के लिए इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी गेट परीक्षा में शामिल होते हैं। बेल, आईओसीएल और ओएनजीएस जैसे विभिन्न संगठनों का वेतन अलग अलग है। इसके अलावा जैसे जैसे उनका पद बढ़ता है वैसे वैसे नौकरी भी बढ़ती जाती है। पीएसयू में चयनित इंजीनियरों की शुरुआत 60,000 की सैलरी दी जाती है। नंबर 7 पर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और लेक्चरर को शुरुआती सैलरी 50,000 के करीब दी जाती है। हालांकि अनुभव और प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी 1 लाख तक पहुंच जाती है। नंबर 8 पर आते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। एसएससी के तहत चयनित ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स को शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए दी जाती है। हालांकि कुछ ही महीनों में सैलरी लाख के करीब हो जाती है। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन टियर 1, टियर 2, टियर 3 और इंटरव्यू के बाद ही किया जाता है। नंबर पर आते हैं विदेश मंत्रालयों के एएसओ। विदेश मंत्रालय के एएसओ को भी मिलती है काफी अच्छी रकम। विदेश मंत्रालय में एएसओ के रूप में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों को एसएससी सीजीएल पास करना होता है। चयनित होने पर उन्हें रहने के लिए अच्छा घर और अच्छा वेतन भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती है। इनकी शुरुआत में सैलरी 1.25 लाख रुपए तक दी जाती है, बाद में सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 10 पर आती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करता है। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होता है। इन्हें शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए मिलती है, हालांकि बाद में सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।